हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इतनी ख़तरनाक कहानी लेके आया हूँ, क्या बताऊँ। बहुत डेंजर कहानी है ये। आप लोग समझ सकते हो क्या हुआ होगा इस कहानी में। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ ये कहानी शुरू करने से पहले। एक कहानी है घोल की। घोल क्या होता है मैं बता देता हूँ। घोल जो रहता है एक बहुत ही खतरनाक जीन होता है जो लोगों का गोश्त खाता है और उन्हें मार देता है। और ये जो जीन होता है ये सिर्फ गल्फ़ कंट्री में ही नहीं, कहीं भी दुनिया के कोई भी हिस्से में जहाँ पर सुनसान खंडर बना है वहाँ पे रहता है। तो ये जो कहानी है उसी से रिलेटेड है। एक बार की बात है, मतलब कुछ सालों पहले की बात है। आप लोग को राजस्थान पता होगा। राजस्थान घूमने 5 लोग गए थे। ये पांचों दोस्त वहाँ पे जाके सोचे थे कि हम थोड़ा इन्जॉय करेंगे। तो वहाँ से राजस्थान में वहाँ पे एक भानगढ़ करके जगह है जहाँ पे किला भी है, तो उसे भी लोग हॉन्टेड बोलते हैं। लेकिन ये लोग वहाँ पे एग्जैक्टली नहीं गए थे, ये उसके आगे की जगह पे गए थे। और वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ से एक थोड़ा जंगल पड़ता है और उधर एक पुराना किले जैसा एक खंडर है। अब वो किसका खंडर है वो किसी को पता नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग जो है मतलब मुंबई से निकलेंगे और वो भी कार के थ्रू जाएंगे। तो पहले मैं पांचों का नाम बता देता हूँ। एक का नाम रहता है नीरज, दूसरे का नाम रहता है सुरेश, तीसरे का नाम रहता है महेश और चौथे का नाम रहता है सागर और पांचवे का नाम रहता है नितिन। अब ये पांचों दोस्त गाड़ी से निकल चुके हैं। इसमें से जो कार जिसको चलाना आती थी वो सुरेश को आती थी। तो सुरेश मुंबई से यानी कि निकलता है और ये पांचों दोस्त जो है मुंबई में नाला सुपारा में रहते थे। ये लोग निकले और ये लोग गए लॉन्ग ड्राइव पर। और ये जो निकले थे सुबह से ये निकलते गए गाड़ी चला के, मतलब अगले ही दिन की रात तक पहुंच गए वो लोग। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ पे पहले रात में भानगढ़ किले के आसपास की इधर जगह ढूंढते हैं, होटल देखते हैं। तो बाद में फिर दोस्त बोलता है नहीं, उसका जो मतलब ये जो सागर रहता है बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, एक जगह है यहाँ से, मैंने सुना है कि बहुत हॉन्टेड है वो। लेकिन उस जगह में मतलब कुछ जैसे बोलते हैं परियां आती हैं, कुछ उस जगह पे कुछ एक्स्ट्रा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है और बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती है। तो वो उससे भी खतरनाक जगह है भानगढ़ से। तो बोलता है दोस्त ठीक है। सुरेश बोलता है सागर की बात सुन के कि मैं गाड़ी ले घुमा लेता हूँ जगह पे। वो लोग जाते हैं आगे किले के आगे और एक बहुत बड़ा यानी कि बहुत घना जंगल पड़ता है। जंगल में जाते से ही वहाँ पर मतलब जो जंगल के अंदर मतलब जिससे वो लोग एंट्री करते हैं तो वहाँ पे वो जो एक्सपीरियंस जो करते हैं ना, बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस होता है उनका। शायद से बात करने के टाइम पे भी शायद वो खतरा लग रहा है। वो होता ऐसा है कि वो जाते हैं वहाँ पे और एक की खंडर के आसपास मतलब खंडर के जो साइड में वो लोग गाड़ी रोक देते हैं और उसके आसपास मतलब जो खंडर का जो पूरा इलाका रहता है पूरी झाड़ियाँ और पुराने जैसे बहुत पुराने पुराने झाड़ और जंगल जैसा हो जाता है और बहुत खड्डे फिड्डे रहते मतलब वहाँ पे ये लोग जाते हैं अंदर पांचों दोस्त। वहाँ पे देखते तो खंडर पूरा रहता है और अंदर से चिमगादड़ की मतलब यानी कि जो बैट की आवाज़ आती है और काफ़ी खतरनाक खौफनाक सीन लगता है। तो ये जो बोलता है इसका जो अपना जो मतलब जैसे 5 दोस्त है, महेश बोलता है उसमें से कि एक काम करो यहाँ पे हम थोड़ा आग जला के अंदर ही बैठ जाते हैं खंडर में, कुछ होगा नहीं। बोलता है आग जलाएंगे तो शायद वो कुछ ऊपर जो घूम रहे
जो चिमकादड़ और वो मतलब जो ऊपर बैट है और बाकी जो चीज़ें वो सब थोड़ा यहाँ से भागना शुरू करेगी। तो बोलता ठीक है मैं आग जलाता हूँ। तो उसमें से जो रहता है महेश आग जलाता है। फिर जो सागर, सुरेश और अपना नितिन वो सब बैठ के जो है आग के आसपास बैठ जाते सारे पांचों दोस्त। बैठने के बाद थोड़ी देर में वहाँ पे जैसे पूरा गुप्त अंधेरा रहता है, लेकिन इनकी आग की रोशनी से वो थोड़ा अंधेरा ये जगमगा जाता है। वहाँ पर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि वहाँ से एक घुर्राने की बहुत भयंकर आवाज़ आ रही है, जैसे कि बहुत बड़ा जो एक जानवर जैसा घुर्रा रहा है। तो वो देखते मतलब उनको डर लगने लगता है। फिर वो लोग को लगता है शायद कोई जंगली जानवर होगा अंदर। तो ये लोग अपने पास थोड़ा होशियार हो जाते हैं कि यहाँ से कुछ हो तो हम लोग भाग के निकल सके। तो वो लोग आग की लकड़ी जला के हाथ में ले लेते हैं। थोड़ी ही देर के बाद देखते हैं जो खंडर की दीवार होती है वहाँ से एक अजीब सी आकृति निकलती है। वो जो आकृति रहती है वो एकदम जिसके हाथ पैर पतले होते हैं, एकदम पतले, और जो उसका बदन रहता है ऐसा लगता है कि ढांचे के ऊपर जैसे हड्डी के ढांचे पे गोश्त के जैसा कुछ लगा हो। और उसका जो चेहरा मुंह है जो रहता है उसमें एकदम भयंकर लंबे लंबे दांत जैसे लेते हैं। और आँखों में जो खड्डा रहता है मतलब आँखें अंदर दिखती, लेकिन उसके अंदर भी ऐसा लगता है कि आग जल रही है कहीं से, अंदर भी उसके आग धधक रही है उस बंदे उसके अंदर। वो इतना भयंकर दिखता है। और वो आता है इनके पास में और उसके मुंह से जो है एक जो खोलता है तो मुंह के अंदर से भी आग दिखने लगती है। मतलब जो दांत तो रहते हैं लेकिन उसके अंदर से अंगार दिखनी है। और वो एकदम जोर से आवाज़ से चिल्लाता है। ये लोग के कान फट जाते हैं इसकी आवाज़ सुन के। तो ये लोग बोलते हैं, ये लोग डरने लगते हैं, बोलते हैं क्या होगा पता नहीं। तो ये लोग जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन भागने से पहले वो सोचते हैं कि हम इसका थोड़ा मुकाबला कर लेते हैं। तो उसमें से जो भी रहते हैं सुरेश, महेश, नितिन, ये लोग सब क्या करते हैं आग जलाते हैं, मतलब जो लकड़ी उसके आगे डालते हैं आग की। लेकिन लकड़ी से भी उसका कुछ, आग से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था ये घोल था, इसको आग से डर नहीं लगता था। ये और बढ़ने लगा, आग आने के बाद और तेज़ी से बड़ा होता गया सामने। मतलब पहले ये कुछ 5-6 फीट का दिख रहा था, अब ये 6 से 7 फुट का दिख रहा है और बढ़ते ही जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। थोड़ी देर भागते तो उसका पतला सा एक लंबा सा हाथ आता है, वो सुरेश को पकड़ता है और सुरेश की जो गर्दन रहती है उसको पूरा अंदर से उखाड़ देता है। उखाड़ के वो खा जाता है, उसकी गर्दन का जो अंदर का जो भी सामान रहता है वो जगह पे ढेर हो जाता है। फिर उसका पेट फाड़ देता है वो सुरेश का, और अंदर से वो उसका सारा सामान खाता है। ये बाकी के जो नज़ारा जो उसके बाकी के 4 दोस्त देखते हैं, जो महेश, नितिन, सागर, ठीक है, और वो देखते हैं कि मतलब सुरेश के साथ में ऐसा हो गया है। तो उन लोगों को बहुत बुरा लगता है कि दोस्त ऐसा मर रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये लोग जो महेश, नितिन और ये जो सागर रहता है, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं और उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं, चारों दोस्त मिलके उस पर। मतलब सोचो बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं तो उसका भी असर उस पर नहीं होता है। वो बहुत तेज़ी से भाग के इनकी तरफ आने लगता है। लोग जान बचा के उसके निकलते हैं और जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी के अंदर, कार में। लेकिन वो जो घोल था वो कार में भी आ जाता है और कार की छत पे उछलने लगता है। और उछलने के बाद ये लोग अंदर से एकदम घबराने लगते हैं कार में, कार को लॉक कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो उछलते उछलते इतना ज़ोर से उछलता है कि कार की जो छत रहती है वो भी टूट जाती है, मतलब एकदम नीचे आ जाती है। तो अब लगता है कि गाड़ी को भी दबा के तोड़ देगा। तो वो लोग फिर के अंदर से मतलब जो खिड़की का कांच तोड़ के वो चारों दोस्त बाहर निकल जाते हैं। तो उसमें से जो महेश रहता है बाहर निकल के जैसे गिरता है उस पर वो सीधा घोल लपकता है और उसकी पीठ में हाथ घुसा देता है। तो हाथ जो पीठ में घुसाता है उसका हाथ पेट फाड़ के भी निकल जाता है आगे, और उसमें से सारा सामान निकाल देता है। महेश भी जगह पे ख़त्म हो गया। मतलब अभी आपने देखा मतलब कि सुरेश और महेश ये दोनों दोस्त ख़त्म हो गए और उसका भी अंदर का सामान वो निकल के खाने लगता है। बाद में ये तीनों दोस्त जो बाकी के 3 लोग रहते हैं, जब महेश और सुरेश मर गया तो फिर बाद में जो नितिन रहता है, ठीक है, नितिन, सागर जो रहते हैं
और वो तीसरा जो बंदा रहता है, ठीक है, वो निकल के भागने लगता है वहाँ से। और नितिन और सागर वो भागते भागते तीनों दोस्त भागने के बाद वहाँ पर देखते हैं कि उसी के राक्षस के जैसे और दो खतरनाक शैतान आ गए हैं जो उनके सामने खड़े हैं भागते हुए रास्ते पर। जो जंगल से वो लोग भाग रहे थे गाड़ी से, तो उनकी नुकसान टूट गई है और दो दोस्त मारे जा चुके हैं। ये तीनों अपनी जान बचा के हाईवे पे भागते हैं। हाईवे पे भागने से पहले बीच में एक जंगल पड़ता है, वो जंगल में वो लोग जाने लगते हैं। लेकिन उस जंगल के अंदर आपने कुछ देखा होगा, कुछ पेड़ होते हैं जिनके पास में से कुछ डाल के जैसा लंबा लंबा लटका रहता है। वो जो डाल जैसा जो लंबा लंबा लटका रहता है रस्सी की जैसा, वो इतना रहता है कि वो दोनों दोस्तों को जो भागते हैं उसमें से, ठीक है, जो नितिन और सागर भागते हैं दोनों के पैर पे और रस्सी से उठा लेता है। दोनों उल्टे लटक जाते हैं और पीछे से जो दो गोल आते हैं वो दोनों का घोल उन दोनों पे हमला कर देते हैं और दोनों का जो सिर चबा के खा जाते हैं। मतलब वो दोस्तों की भी मौत हो गई, दो जन की। और मतलब इसमें से जो नितिन सागर थे वो भी मर गए, सुरेश महेश वो भी मर गए, ठीक है। अभी एक आखिरी बचे। अभी आखिरी वाले का जो नाम एग्जैक्टली पर मेरे को थोड़ा थोड़ा उस पर डाउट आ रहा है, ठीक है। तो आखिरी वाले के बंदे का नाम हम थोड़ा नरेश रख देते हैं। वो आखिरी जो नरेश रहता है वो लास्ट में जाता है भाग के, और जो दो देखता है कि दो दोस्तों मारे गए और अंदर जंगल में भागता रहता है रात भर। वो देखता रहता है पीछे से वो घोल जैसे रहते हैं, वो जो दो राक्षस उसके पीछे पड़े रहते हैं। वो बहुत स्पीड से भागते, कभी इस पेड़ से कभी उस पेड़, और ये बेचारा बीच में भागता रहता है। इसको लगता है कि आज तो इसकी मौत पक्की है। लेकिन वो जैसे ही भागता है उसी टाइम पे जाता है कि एक जो बाबा रहते हैं वहाँ पे बैठे रहते हैं, उनके पास जाके गिर जाता है। वो बाबा के पास उनके पैरों में जाके बाबा के गिर जाता है। और बाबा देखते हैं कि वो दो शैतान भाग के आ रहे हैं। वो बाबा वहाँ पे सिर्फ समाधि लगा के बैठे रहते। तो वो कुछ जैसे ही आते हैं दो शैतान, वो जो घोल आते हैं उस पर कुछ पढ़ते हैं, वो पढ़ के फूंक देते हैं कि पढ़ के फूंकने के बाद वो दोनों जगह पे गायब भी हो जाते हैं। और फिर इसको बाबा जो है पानी मारते हैं इसके मुंह पे, नरेश के बोलते उठाते कि भाई क्या हुआ था, तो तुम लोग का क्या। तो नरेश उसको पूरी कहानी बताता है कि हमारे 5 जो दोस्त थे, पांचों जो हम लोग गए थे वहाँ से, और हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया था और प्रॉब्लम हो गया था, हमारे 4 दोस्त मारे गए। तो फिर वो बताता है, और बाबा उसको एक धागा देते हैं, बोलते हैं बांधो और जितना हो सके यहाँ से जल्दी से ये जगह से निकल जाओ, वापस जहाँ से आए थे वहाँ पे चले जाओ। और चाहिए तो आप लोग पुलिस को बताओगे, लेकिन पुलिस भी इस चीज़ को मानेगी नहीं, ठीक है। जहाँ तक आप पे शक होगा, या तो वो सोचेंगे कोई जंगली जानवर ने खा लिया। वो जाता है, पुलिस कंप्लेंट भी करता है, सब होता है, लेकिन केस क्लोज हो जाता है क्योंकि पता चलता है कि 5 जो मरे थे वो उनको किसी जंगली जानवर ने खा लिया। और ये जो रहता है ये डर डर के आ जाता है वापस मुंबई। अब ये बेचारे का मानसिक संतुलन पूरा बिगड़ चुका है बंदे का, और ये अकेला बस कमरे में डर के रहता है। उसे डर लगता है कि कहीं वो जो घोल है जिसे बताया जाता है कहीं वापस ना आ जाए, और कहीं इस बंदे का भी वही हाल ना करे जो बाकी 5 लोगों के साथ हुआ था। तो आप लोग मुझे बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी, और हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आपको इसी तरह जो खतरनाक कहानी है वो मिलती रहेगी, और आप जो हो उस कहानी में अगर खो जाओगे तो आपको पता चलेगा कितनी डरावनी कहानी है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।